अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, जो कल आपने मैथ से का काम किया था, ये इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज रह गई थी। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज मैंने आपको कहा था कि आप घर से एक दफ़ा खुद से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द नंबर। नंबर क्या होता है? अब नंबर्स तो आपको पता है क्या होते हैं, आपने काउंटिंग नंबर्स पढ़े हुए हैं, जिस तरह लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300, ये सारे आपके पास नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको आप नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ नंबर इज अ कॉन्सेप्ट दैट हेल्प टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी। ये हमें एक कॉन्सेप्ट देता है कि आपके पास कितनी मिकदार में कोई चीज पड़ी हुई है। जिस तरह अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक जगह पे 7 एप्पल रख दूं, तो मैं उसको काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं कहूंगी कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी है, 7 है। ठीक है, तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट देता है कि कितनी मिकदार में यहाँ पे चीज पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट आर न्यूमरल्स। अब आपके पास जो है न्यूमरल्स क्या होता है। न्यूमरल्स हम बोलते हैं कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं ना, जिस तरह 1 2 3 4, उस नंबर की जो शेप है ना, उस शेप को जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस शेप को ही आप लोग न्यूमरल्स बोलते हैं। जो हम सिंबल्स या जो हम शेप यूज करते हैं, जिस तरह 1 है, 1 की एक स्पेसिफिक शेप है कि आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो वो 1 होता है। ठीक है, वो 1 ही क्यों है, उसको हम 2 का नाम क्यों नहीं दे सकते, 3 का नाम क्यों नहीं दे सकते। जिस तरह हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल की एक शेप है। ठीक है ना, हर चीज की एक शेप होती है, उस शेप की वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सर्कल की एक शेप होती है कि वो गोल है, हम उसका डब्बा बॉक्स या रेक्टेंगल शेप तो नहीं बना सकते हैं, हम सर्कल को हमेशा गोल ही बनाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये शेप सर्कल की ही है। या अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, अगर हम स्क्वायर की बात करें, तो हमें पता है कि उसकी शेप कैसी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर्स की भी एक शेप होती है। जिस तरह 1 है, 1 की एक अलग शेप है। 1 की शेप क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, वो उसकी शेप है, उसको हम 1 बोलते हैं। अगर आपने 2 लिखना है तो 2 आपको पता है कि 2 किस तरीके से लिखा जाता है। जिस तरह आप 2 लिखते हैं, वो 2 की शेप है, उस शेप की वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये 2 है। 3 की अपनी एक बेसिकली की शेप है, 4 की अपनी शेप है, 5 की अपनी शेप है। ये इन सब की अपने अपने सिंबल्स, अपनी अपनी शेप्स हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट आर न्यूमरल्स? द सिंबल विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। जो सिंबल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम न्यूमरल्स बोलते हैं। कौन से सिंबल्स? ये जो अभी मैंने आपको शेप्स बताई हैं कि 1 की जो शेप होती है, 2 की जो शेप होती है, ये वाले जो सिंबल्स होते हैं, इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, तो उसी को हम लोग न्यूमरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाई जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है? क्यों है ये? कल हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आपके पास जो होल नंबर है वो इटसेल्फ आ जाता है। इसी वजह से 0 जो है वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर 0 को किसी नंबर में ऐड करने से आंसर इटसेल्फ ना आए तो वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यही है कि आपके पास जो भी होल नंबर आपने लिखा हुआ है वो आंसर में इटसेल्फ आना चाहिए, तभी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर आप 0 में उस नंबर को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर इटसेल्फ ही आता है। किसी भी नंबर में आप 0 ऐड कर लो, आपके पास आंसर इटसेल्फ आएगा। 2 में 0 ऐड करोगे तो भी 2 आएगा, 3 में 0 ऐड करोगे तो भी 3 आएगा, 4 में 0 ऐड करोगे तब भी 4 आएगा, 5 में 0 ऐड करोगे तब भी 5 आएगा। तो आंसर इटसेल्फ आता है आपके पास। ठीक है, बिकॉज द सम ऑफ 0 एंड द होल नंबर इज ऑलवेज द होल नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट आपके पास है, विच होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ 0। सक्सेसर का क्या मतलब होता है, आपने पढ़ा ही होगा, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर मतलब कि आपके पास 0 के बाद जो बड़ी अमाउंट आती है, 0 से एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप जो होता है होल नंबर्स का, वो कौन सा? 0 के बाद क्या अमाउंट आती है, कौन सी वैल्यू आती है? 0 के बाद 1 आता है, तो 1 इसका क्या होगा, सक्सेसर। अब मैं कहूं कि बताएं कि 1 का सक्सेसर क्या है, तो 1 का सक्सेसर क्या होगा, 2। 1 के बाद हाईएस्ट अमाउंट क्या है, 2 है, तो अब 2 का सक्सेसर क्या होगा, 2 के बाद हाईएस्ट अमाउंट क्या है, 3। यानी उसमें एक एक आप डिजिट ऐड करते जाएं तो उसका सक्सेसर आता रहता है। और अगर आप प्रीडिसेसर की बात करें तो उसमें से एक डिजिट आप माइनस कर दें तो आपके पास प्रीडिसेसर आता है। जिस तरह अगर मैं कहूं कि बताएं 2 का प्रीडिसेसर क्या होता है, तो 2 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 1। 2 से बैकवर्ड अमाउंट क्या होती है, 1, तो 1 है। अगर मैं कहती हूँ 5 का प्रीडिसेसर क्या है, तो 5 का प्रीडिसेसर है 4। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि 9 का सक्सेसर क्या है, सक्सेसर मतलब सक्सेस का मतलब क्या होता है, तरक्की, आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो सक्सेसर 9 का सक्सेसर क्या होगा, 10। 10 का सक्सेसर 11, 11 का 12, इस तरह ही सॉन चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब
कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में कल मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ होता है ना एडिशन का, कम्यूटेटिव लॉ में आपके पास जो है वो नंबर्स की पोजीशंस चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जो आपके पास नंबर्स होते हैं, जिस तरह आपने एक साइड पे लिखा a प्लस बी और राइट साइड पे लिखते हैं b प्लस ए, तो जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशन आप चेंज कर देते हैं। जो आपके पास फर्स्ट पे नंबर लिखा होता है उसको आप राइट साइड पे सेकंड पे कर देते हो, और जो सेकंड पे लिखा होता है उसको आप राइट साइड पे फर्स्ट पे लिख देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टू नंबर्स द रिजल्ट डज नॉट चेंज। जब आप कोई से दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उनकी पोजीशन नंबर्स की चेंज कर देते हैं, तो उनके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं आता। नेक्स्ट, फिर इन द ब्लैंक्स है द नंबर डैश टुगेदर विद द नेचुरल नंबर गिव अस द होल नंबर। द नंबर डैश टुगेदर विद द नेचुरल नंबर गिव अस द होल नंबर। नंबर ऐसे कि ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है होल नंबर की, कि नेचुरल नंबर में हम कौन से नंबर को ऐड करते हैं तो आपके पास होल नंबर की डेफिनेशन होती है। नेचुरल नंबर तो आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल नंबर गिव अस द होल नंबर। द नंबर दैट वी यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए जो नंबर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ये भी आपको बताया गया है। द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 के टेबल पे कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं उसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर्स वी यूज द कैपिटल लेटर W। हम जो है कैपिटल लेटर W किस सेट के लिए यूज करते हैं, हम लोग होल नंबर्स के लिए W को यूज करते हैं, ठीक है। The product of one and the whole number is always the whole number itself. Here, hence one is called the multiplicative identity. ये आपके पास multiplicative identity की definition है जो कल मैंने आपको करवाई थी, ये वही लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपने कल याद की हो तो आपको ये फिलअप्स वगैरह खुद से सोल्व कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है चूज द करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ? 1 हुआ। द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज कोई से दो होल नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास आंसर भी होल नंबर ही आएगा, ठीक है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन ये सारे नंबर बेसिकली होते तो होल नंबर्स ही हैं। अगर आप 2 में 1 ऐड करो तो आंसर क्या आता है? 3। आप तो कहोगे कि 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है, लेकिन 3 एक होल नंबर भी तो है। लाजमी तो नहीं है कि आप सब होल नंबर कोई से भी दो होल नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास हमेशा रिजल्ट ऑड नंबर ही आए। अगर आप 2 और 2 को ऐड करते हो, दोनों होल नंबर्स है ना, तो आंसर आ रहा है 4। देखो अब इवन नंबर आ गया, आया इवन नंबर। अगर आप 1 और 3 को ऐड करते हो तो आपके पास 4 आता है, फिर इवन नंबर आ गया। यानी आपके पास इवन नंबर भी आ रहे हैं और ऑड नंबर भी आ रहे हैं और आपके पास प्राइम नंबर्स भी आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये सारे के सारे नंबर्स होते कौन से हैं? होल नंबर्स होते हैं। आपने याद रखना है जब आप कोई से भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर हमेशा होल नंबर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर्स वी यूज द कैपिटल लेटर। होल नंबर्स के लिए आप कौन सा लेटर यूज करते हैं? W। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। आज का आपका टॉपिक यही था। चलें नेक्स्ट, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं।